तो दोस्तों आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10 एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन। अब दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए उसको पढ़ते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि चेक करो कि नीचे जो दिए गए हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो अब हम इसमें करने वाले हैं पहला क्वेश्चन, इसको हमने पहले से ही अपनी कॉपी में लिख रखा है। तो आइए जानते हैं कि इसको कैसे करेंगे। तो दोस्तों अगर यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है तो कैसे करना है, बहुत ध्यान से देखिएगा कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि सॉल्यूशन डाल के आपको लिख लेना है गिवन दैट, यानी सॉल्यूशन डालने के बाद आपको लिखना है गिवन दैट। गिवन दैट मतलब कि दिया है कि अच्छा क्या दिया है, तो ये इक्वेशन हमको दिया गया है तो हम लिख लेंगे गिवन दैट डाल के x+1 का होल स्क्वायर 2 ब्रैकेट के अंदर x-3। सबसे पहला काम आपको यही करना है कि गिवन दैट करके आपको इस तरह लिख लेना है। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, इसको आपको ब्रेक करना है। तो आप देखें कि यहाँ पर a+b का होल स्क्वायर का फार्मूला लग रहा है, तो उस फार्मूले से हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। चलिए करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे a स्क्वायर, तो x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर, यहाँ बी 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 2ab, तो 2ab हो जाएगा 2x, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई जब दोनों करेंगे तो हो जाएगा x। तो दोस्तों जब हमने इसको a+b के होल स्क्वायर का फार्मूला लगा के जब हमने इसको ब्रेक किया तो ये चीज़ हमारे सामने आ गई। उसके बाद इक्वल लगाएंगे, उसके बाद 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे, तो जब 2 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो आएगा 2x, फिर माइनस का साइन लगाएंगे और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो आ जाएगा 6। अब दोस्तों हमने यहाँ पर a+b का होल स्क्वायर का फार्मूला यूज किया है, तो बगल में आप चाहें तो लिख सकते हैं कि ये फार्मूला यहाँ पे यूज हुआ है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आप यहाँ पे ऐसे बगल में लिख के दिखा देंगे। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है कि इधर वाली जो चीज़ है उसको आपको एक साइड कर लेना है। तो हम क्या करेंगे, चलिए इसको इस साइड बुला लेते हैं। तो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, इसको इधर बुलाएंगे तो देखिए प्लस का 2x है, इधर आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखें कि माइनस का 6 है, जब इसको हम इधर बुलाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 6, यानी एक साइड पूरा 0 हो गया, दूसरे साइड हमने पूरा चीज़ ट्रांसफ़र कर लिया है। उसके बाद क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो आप यहाँ पे देखें कि ये प्लस का 2x है, ये माइनस का 2x है, तो दोनों कट जाएगा। हमारे पास जो अंत में बचा वो बचा x स्क्वायर और 1 प्लस 6 मिल के हो जाएगा 7, यानी x स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अंत में हमारे पास इतना निकल के आ गया। तो दोस्तों जैसे ही आप इतना सॉल्व कर लें तो अब आपको 2 लाइन लिखनी है। क्या लिखना है कि सिंस आपको पता है कि अगर x की पावर 2 आ जाती है तो हम बोल देंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और अगर x की पावर 2 नहीं आती तो हम बोल देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आप यहाँ पे देखें कि x की पावर 2 आ गई है तो हम बोल देंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके लिए आपको 2 लाइन लिखना पड़ेगा। लाइन क्या है, आपको लिखना पड़ेगा सिंस मतलब क्योंकि द मैक्सिमम पावर ऑफ x इज़ 2, क्योंकि x की जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है, इसलिए इसलिए द गिवन इक्वेशन। अब दोस्तों यहाँ पे गिवन इक्वेशन का मतलब क्या है कि जो इक्वेशन हमको दिया गया था सवाल में वो है गिवन इक्वेशन, यानी कि ये जो दिया गया है इसको बोलते हैं गिवन इक्वेशन। तो हम लिखेंगे कि इसलिए जो गिवन इक्वेशन है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरीके से इतना करने के बाद आपका क्वेश्चन पूरा हो जाता है कंप्लीट। तो दोस्तों अब हम करने वाले हैं सेकंड वाला क्वेश्चन, यानी कि ये वाला क्वेश्चन। इसको भी हमने अपनी कॉपी में पहले से उतार के रखा हुआ है, आइए जानते हैं कैसे करते हैं। तो दोस्तों इसको भी हमने अपनी कॉपी में पहले से उतार के रखा हुआ है ताकि आपका समय ज़्यादा से ज़्यादा ना नष्ट हो। बहुत ध्यान से देखिएगा कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि गिवन दैट लिख करके क्वेश्चन पूरा उतार लेना है। उसके बाद जैसे करते थे उसी तरह करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए पहले है x स्क्वायर माइनस 2x, उसके बाद क्या करना है, इक्वल का लगाना है साइन। उसके बाद इस -2 का आपको इन दोनों में मल्टीप्लाई करना है। तो -2 का पहले मल्टीप्लाई होगा 3 में तो आ जाएगा माइनस का 6। उसके बाद इस -2 का मल्टीप्लाई होगा इस -x में, तो माइनस माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, और 2 का जब x में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 2x। अब दोस्तों कुछ नहीं करना है, सारी चीज़ों को इस साइड बुला लीजिए। तो x स्क्वायर माइनस 2x, दोस्तों ये -6 है, इधर आएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, और ये प्लस का 2x है, जब इक्वल इधर आएगा तो ये माइनस का 2x हो जाएगा।
तो अब दोस्तों जो चीज़ जुड़ रही है उसको जोड़ लेते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा कि एक्स स्क्वायर और -2x और -2x मिलकर हो जाएगा -4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यानी कि जब हमने सॉल्व किया तो अंत में हमारे सामने ये चीज़ आ गई। तो दोस्तों अंत में सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये चीज़ बचता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो वेरिएबल x है उसकी जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है, यानी कि यहाँ पे वेरिएबल x की पावर 2 है। अतः ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसके लिए क्या करना है, फिर से वही 2 लाइन लिखनी। क्या लाइन लिखनी है कि सिंस, क्योंकि द मैक्सिमम पावर ऑफ x इज 2, क्योंकि x की जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है। सो इसलिए द गिवन इक्वेशन मतलब जो दिया गया इक्वेशन है, सो द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो दोस्तों ये जो 2 लाइन आप लिखेंगे अंत में, इसके साथ आपका क्वेश्चन हो जाएगा पूरा कंप्लीट। गिवन इक्वेशन मतलब ये जो इक्वेशन हमें दिया गया था ये पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब जाके पूरा क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट। तो आइए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों अब हम करने वाले हैं थर्ड वाला क्वेश्चन, यानी कि ये वाला क्वेश्चन। तो दोस्तों थर्ड क्वेश्चन को भी हमने अपनी कॉपी में उतार रखा है। आपको वही करना जो इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपने किया था, गिवन दैट लिखना है, पूरा क्वेश्चन उतारना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं कि सबसे पहले इस x का मल्टीप्लाई आपको इस x में करना है तो आएगा x स्क्वायर। उसके बाद इस x का मल्टीप्लाई आपको 1 में करना है तो आ जाएगा प्लस का x। उसके बाद अब -2 की बारी आई तो -2 का मल्टीप्लाई बारी बारी सब आपको करना है। तो -2 का मल्टीप्लाई करना है पहले x में तो आ जाएगा -2x। इसके बाद दोस्तों आपको -2 का मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ तो आ जाएगा -2। उसी तरह इसको सॉल्व कर लीजिए। पहले x का मल्टीप्लाई करना है इस x के साथ, उसके बाद 3 के साथ। तो जब आप इस x का मल्टीप्लाई इस x के साथ करेंगे तो आएगा x स्क्वायर, और जब इस x का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो आएगा प्लस 3x। उसके बाद -1 की बारी आई तो -1 का मल्टीप्लाई जब x के साथ करेंगे तो -x आ जाएगा। अब -1 का मल्टीप्लाई जब आप 3 के साथ करेंगे तो आएगा -3। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बराबर के इधर भी x स्क्वायर है, बराबर के इधर भी x स्क्वायर है। तो अगर बराबर के दोनों साइड कोई सेम चीज़ होती है तो उसको आप काट सकते हैं। तो यानी x स्क्वायर से ये x स्क्वायर कट गया। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। जो चीज़ बचा हमारे पास, प्लस का x यहाँ है, माइनस का 2x यहाँ है। तो जब आप दोस्तों इन दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास माइनस का x माइनस का 2। तो दोस्तों जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास निकल के क्या आएगा कि 3x में जब x जाएगा तो आएगा 2x और माइनस का 3। अब दोस्तों इधर के सारी चीज़ को इधर बुला लेते हैं, -x -2 और प्लस का 2x है, जब इक्वल की इधर आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, और ये माइनस का 3 जब इक्वल की इधर आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो -x और -2x मिलकर हो जाएगा माइनस का 3x, और -2 + 3 हो जाएगा प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। यानी कि जब हमने टोटल सॉल्व किया तो अंत में हमारे पास ये चीज़ निकल के आ गई। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं जो x है उसकी जो पावर है वो यहाँ पे 2 नहीं है बल्कि 1 है। तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे x की पावर 2 नहीं है, इसलिए जो गिवन इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब दोस्तों इसके लिए आपको फिर से 2 लाइन लिखनी पड़ेगी। क्या लाइन लिखनी पड़ेगी, सिंस, क्योंकि द मैक्सिमम पावर ऑफ x इज नॉट 2। यानी कि यहाँ पे हम बता रहे हैं कि क्योंकि मैक्सिमम पावर ऑफ x यानी कि x की जो मैक्सिमम पावर है वो 2 नहीं है। अगर 2 होता तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है। फिर लिखेंगे सो इसलिए द गिवन इक्वेशन, इसलिए जो दिया गया इक्वेशन है इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि जो दिया गया इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो दोस्तों इस तरीके से आपका पूरा क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। तो दोस्तों अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है तो आपको इसी तरीके से करना है।